हाँ साथियों, नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय आदिवासी, जय जोहार। आप बात करते भाई, स्पोकन इंग्लिश चल रहा था। क्या चल रहा था? स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश में चल रहा था अपना मॉडल्स। मेरे साथियों, मॉडल्स मॉडल्स की क्लास अपनी हो चुकी है। आठ एक मतलब 5-6 वीडियो मतलब मॉडल्स का हो गया। लेकिन अब बात करते कि यूज आज अपन मैं यूज टू की ओर लेके चलता हूँ मेरे साथियों। यूज टू यानी क्या होता है? हुआ करता था। क्या आना चाहिए? करता था या हुआ करता था आना चाहिए मेरे मित्रों। क्या हिंदी के वाक्य के अंत में मेरे साथियों क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए भाई? हुआ करता है या करता था? आयरो समझ में कि कई सूझनी पड़ी रही? अरे पड़ी रही रे कहीं भी। हमारा तो मजा नहीं रो। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे मित्रों कि यूज टू यानी हुआ करता था या करता था। आप बात करते हैं मेरे साथियों की हिंदी के वाक्य में। आप बोलोगे कि हिंदी के वाक्य में भाई करता था कैसे बनाए, हम हिंदी का सेंटेंस कैसे बनाए? तो मैं बताऊंगा मेरे साथियों। हिंदी का सेंटेंस इस तरह का बनेगा, इस तरह का बनेगा। आप ध्यान से सुनिएगा। मैं इंग्लिश बोला करता था, मैं भोपाल जाया करता था, मैं पढ़ाया करता था, मैं डांस करा करता था, मैं गाना गाया करता था, मैं पढ़ा करता था, मैं लेक्चर सुना करता था। आर्य भाषा में गाना सुना करता था। आर्य भाषा में हिंदी के वाक्य के अंत में क्या ना चाहिए? करता था, करा करता था। मतलब आप पहले करा करते थे, आप भोपाल जाया करते थे, हम डांस करा करते थे। अब नहीं करते, हम करा करते थे मेरे मित्रों। मैं पढ़ाया करता था, पहले पढ़ाया मतलब पढ़ाया करता था। तो क्या अब नहीं पढ़ाता हूँ? पहले पढ़ाया करता था। मैं मोबाइल चलाया करता था। अरे बस हमने नी मजा आईरो कई अरे आईरो हम पहले काम करा करता थो। असं सेंटेंस बनावना चाहिए मारा भाई। चलो आगे बात करते हैं ना। मतलब इस तरह का सेंटेंस बनाना जिससे आपको समझ में आए। तो मैं लेकर चलता हूँ मेरे साथियों के अफर्मेटिव का सेंटेंस बनाते हुए लेकर चलता हूँ। अफर्मेटिव अफर्मेटिव यानी क्या होता है? सकारात्मक। क्या होता है? सकारात्मक। सकारात्मक की बात करें भाई, सब्जेक्ट यूज टू प्लस ऑब्जेक्ट। आरी बात समझ। सब्जेक्ट यूज टू प्लस ऑब्जेक्ट अफर्मेटिव यानी सकारात्मक। तो मेरे मित्रों के अब मैं सेंटेंस बनाता हूं। मैं इंग्लिश बोला करता था। मैं इंग्लिश बोला करता था। मैं इंग्लिश बोला करता था। तो क्या आया? आई यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोला करता था। आई यूज टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोला करता था। आई यूज टू स्पीक इंग्लिश। मैं मोबाइल चलाया करता था। मैं डांस करा करता था। मतलब हिंदी के वाक्य के अंत में कई होना चाहिए रे मित्रों। अरे दोस्तों कई अरे हम बाजार जाया करतो थो। अरे नहीं आवता कई समझ में। अरे आवो महारा तो कई घण समझ में मतलब बहुत समझ में आ रहा। तो बात करते आई यूज टू स्पीक इंग्लिश। मैं भंगोरिया देखने ज्यादा जाया करता थो। भंगोरिया हाट देखने जाया कर मतलब मैं भंगोरिया बाजार में जाया करता था। तो क्या? मैं मोबाइल चलाया करता था। आई यूज टू ऑपरेट मोबाइल। आई यूज टू ऑपरेट मोबाइल। मैं पढ़ाया करता था। आई यूज टू टीच। हम डांस करा करते थे। वी यूज टू डांस। आरी बात समझ में। मैं मोबाइल चलाया करता था। क्या? मोबाइल चलाया करता। मैं खाना पकाया करता था। आई यूज टू कुक फूड। मैं पढ़ाया कर। अरे बस मैं कॉलेज जाया करता था। मतलब अब नहीं जाता हूँ, पहले जाया करता था। अब नहीं जाता हूँ, पहले जाया करता था। मैं गाना गाया करता था। अब नहीं गाता हूँ, पहले गाया करता था। मतलब हिंदी के वाक्य के अंत में क्या होना चाहिए? रे करता था। अरे कई रे करता था होना चाहिए। हाँ आइए से समझ में मारा मित्रों। चलो बात करते भाई। इतना समझ में आ गया। अफर्मेटिव है सकारात्मक। क्या? सकारात्मक। इसके सेंटेंस इसी तरह के बने। मैं लिखा करता था। आई यूज टू राइट। चलो बात करते हैं मेरे मित्र आगे की। हाँ मेरे दोस्तों, आप बात करते भाई अफर्मेटिव हो गया तो नेगेटिव की बात करते ना। अफर्मेटिव के समझ में आएगा। अरे ईगो महारा तक कहीं बहुते समझ में आएगा। बोले नेगेटिव की बात करते तो नेगेटिव में क्या आता है मेरे साथियों? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। नेगेटिव में क्या लगेगा? नॉट लगेगा। नॉट। अरे कई रे नॉट रे नॉट आना चाहिए। नॉट। नॉट मतलब वो वाला नोट नहीं रे, चेंज वाला नहीं, चेंज पैसे वाला नोट नहीं रे, नोट रे नोट। बात करते हैं हिंदी के वाक्य में। मैं एक सेंटेंस लेके चल रहा हूँ। नेगेटिव के सेंटेंस किस तरह के बनेंगे, किस तरह के बनेंगे, किस तरह के बनेंगे। चलो बात करते हैं। मुझे
मैं इंग्लिश बोला नहीं करता था। मैं इंग्लिश बोला नहीं करता था। मैं इंग्लिश बोला नहीं करता। हिंदी के वाक्य, अरे मित्रों हिंदी के वाक्य नेगेटिव में कैसे बनेंगे? मैं पढ़ाई नहीं करा करता था, मैं भोपाल नहीं जाया करता था, मैं पढ़ाया नहीं करता था, मैं खाना पकाया नहीं करता था, मैं सोया नहीं करता था, मैं डांस करा नहीं करता था, मैं गाना नहीं गाया करता। आप डांस गाना नहीं गाया करते थे। मैं जाया नहीं करता था। अरे बात समझ में नहीं आई। मैं पढ़ाया नहीं करता था, मैं पढ़ाया नहीं करता था, मैं कॉलेज नहीं जाया करता था। हिंदी के वाक्य के अंत में नहीं करता था तो नहीं करता है तो क्या समझ जाए? जब भाई नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव है, नेगेटिव आयो तो कही रहे भाई, नेगेटिव आयो तो क्या यूज टू का धीरे से ज्यादा जोर से रहे, ज्यादा जोर से लगाई दीजिए क्योंकि भाई समझ में तो आई रो। हाँ चलो समझ में तो आ रहा है अपने। चलो बात करते कि मैं इंग्लिश बोला नहीं करता था तो क्या आएगा? आई यूज टू नॉट टू स्पीक इंग्लिश। आई यूज नॉट टू स्पीक इंग्लिश। मैं डांस नहीं करा करता था। नहीं मतलब किसी भी चीज को नहीं, आप समझ मतलब आप किसी भी कार्य को पहले करा करते थे, है ना, करा करते थे। आप बोलोगे कि मैं पहले गांव जाया करता था। हाँ जाया करता था तो समझ जाना यूज टू लगेगा। तो मैं बात कर लू, मैं डांस करा करता था। आई यूज टू डांस। मैं पानी पिया करता था। आई यूज, है ना। मैं डांस नहीं करा करता था। आई यूज नॉट टू डांस। मैं पानी नहीं पिया करता। आई यूज नॉट टू ड्रिंक वाटर। आई बात समझ में। मैं मोबाइल नहीं चलाया करता, या आप मोबाइल नहीं चलाया करते थे। यू यूज नॉट टू ऑपरेट मोबाइल। आई बात समझ में। आप पढ़ाया नहीं करते थे। यू यूज नॉट टू टीच। आई वसन। आरी बात समझ में। नहीं करता था मतलब क्या? हिंदी के वाक्य में नहीं करता था आना चाहिए। मैं कॉलेज नहीं जाया करता था, जाया नहीं करता था। आई यूज्ड नॉट टू गो टू कॉलेज। अरे बात समझ। चलो 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 समझ में आई रो? अरे आई रो कहीं समझ में? चलो आगे बढ़ते मेरे साथियों। तो कि नहीं आई रो? अरे आ रहा है, मजा आ रहा है। चलो आगे बात करते हैं। हाँ 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 भाई समझ में आयो कहीं नहीं आयो? आयो इंट्रोगेटिव। हाँ चल बात करते हैं भाई। अफर्मेटिव नेगेटिव हो चुका है तो भाई इंट्रोगेटिव की बात करते, भाई प्रश्नवाचक की बात करते। इंट्रोगेटिव ने कहीं प्रश्नवाचक मारे कहीं सूझनी पड़ी नहीं। अरे पढ़ी रही रे भाई, आप पढ़ी रही। तो बात करते भाई प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव ने प्रश्नवाचक, क्या मेरे मित्र प्रश्नवाचक। अब बात करते भाई मेरे दोस्तों कि प्रश्नवाचक में हिंदी के सेंटेंस कैसे यूज करेंगे। अब बात करते, है ना, समझ में आ रहा, राइट। अब बात करते हैं कि हिंदी के वाक्य कहाँ कैसे बिगन मतलब कैसे शुरू होंगे और कहाँ से अंत होगा। तो बात करते हैं, क्या मैं इंग्लिश बोला करता था? क्या से स्टार्ट होगा इंट्रोगेटिव में? क्या से? क्या मैं इंग्लिश बोला करता था? क्या मैं मार्केट जाया करता था? क्या मैं बाइक चलाया करता था? क्या आप डांस करा करते थे? क्या आप सोया करते थे? क्या आप खाना पकाया करते थे? क्या आप पढ़ाया करते थे? क्या से स्टार्ट होगा और करता था, किया करते थे? क्या भोपाल जाया करते थे? आ रही बात समझ में मेरे मित्रों कि नहीं आ रही हो? आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी। हिंदी का सेंटेंस क्या से प्रारंभ होगा और करता था में खत्म। मैं पढ़ाया करता था, लेकिन इंट्रोगेटिव में क्या मैं पढ़ाया करता था? क्या से चालू होगा क्योंकि अपन मित्रों में हम प्रश्न पूछ रहे हैं किसी से। क्या मैं पढ़ाया करता था? क्या मैं फैन चलाया करता था? क्या मैं कपड़े धोया करता था? क्या मैं पढ़ाया करता था? क्या मैं पढ़ा करता था? हिंदी के वाक्य में आना। लेकिन मैं एक सेंटेंस लेके चल रहा हूँ मेरे में साथियों। कई दिखा रो रहा हूँ, हम बताई रो रे कई। क्या मैं भंगोरी हाट देखने जाया करता था कई? हाँ चलो, हाँ मतलब भंगोरी, क्या मैं बाजार देखने जाया करता था? भंगोरी का ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ तो क्या मैं इंग्लिश बोला करता था? तो क्या आएगा? यूज्ड टू आई टू स्पीक इंग्लिश। यूज्ड टू आई टू स्पीक इंग्लिश। क्या मैं इंग्लिश बोला करता था? क्या मैं मार्केट जाया करता था? यूज्ड टू आई टू गो टू मार्केट। क्या मैं कपड़े धोया करता था? क्या आप कपड़े धोया करते थे? यूज्ड टू यू टू वॉश क्लॉथ। क्या आप बैंक से
पैसे निकाला करते थे, यू टू विड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक, और इसमें क्या है क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। आर्य भाषा में क्या मैं मोबाइल चलाया करता था, यूज्ड आई टू ऑपरेट मोबाइल। आर्य भाषा में इंट्रोगेटिव आपको समझ में आ गया होगा मेरे साथियों कि नहीं आया, आ गया होगा। चलो एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। मजा ही रो। अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव। अब बात करते भाई मेरे साथियों कि अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो गया तो क्या मैं रिवाइज करवाता हूँ ना रे, हर वीडियो में तो देखा है ना, तो रिवाइज करवाऊंगा। और यूज टू आ गया होगा आई थिंक समझ में। यूज टू का यूज कहाँ करेंगे मेरे साथियों, एक ही झटके में यूज टू है। अब बात करते हैं यूज टू यानी क्या हुआ करता था, मैंने आपको समझा दिया। लेकिन अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव मतलब एक बार हिंदी इंग्लिश में बता देता हूँ। मैं चाय पिया करता था, आई यूज टू टेक टी। मैं चाय पिया करता था, आई यूज टेक टी। मैं चाय नहीं पिया करता था, आई यूज नॉट टू टेक टी। क्या मैं चाय पिया करता था, यूज्ड आई टू टेक टी। और क्वेश्चन बोले मैं चाय पिया करता था, सब्जेक्ट क्या है आई के साथ क्या लगेगा, आई यूज टू, और ऑब्जेक्ट क्या है टेक टी। नेगेटिव में सब्जेक्ट यूज्ड नॉट टू टेक टी, तो क्या आएगा, आई यूज्ड नॉट टू टेक टी। इसका देखो आई यूज टू, सिंपल। आगे क्या है, इधर नॉट लगा, आई यूज्ड नॉट लगा, बाकी सब वैसा ही है। और इसमें क्या है, यूज्ड आ गया, पहले हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती, बाद में सब्जेक्ट, यूज्ड आई टू टेक टी। अब बात करें मेरे साथियों कि आप हिंदी इंग्लिश कैसे बोलेंगे, कैसे हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमको समझ में आए। हिंदी इंग्लिश बात करें हिंदी इंग्लिश क्या है, हिंदी इंग्लिश आगे कुछ बोलोगे बताऊंगा मेरे साथियों, टेंशन मत लो। मैं चाय पिया करता था, आई यूज टू स्पीक इंग्लिश, आई यूज टू टेक टी। मैं चाय पिया करता था, आई यूज टू टेक टी। मैं चाय नहीं पिया करता, आई यूज नॉट टू टेक टी। क्या मैं चाय पिया करता था, यूज आई टू टेक टी। हरी बात समझ में। मैं इंग्लिश बोला करता था, आई यूज टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं बोला करता था, आई यूज नॉट टू स्पीक इंग्लिश। क्या मैं इंग्लिश बोला करता था, यूज आई टू स्पीक इंग्लिश। अब इस तरह आप हिंदी इंग्लिश बोलिए, आप डेफिनेटली आई विल गारंटी यू विल टॉक विथ, मतलब बात कर सकते हैं मेरे साथ, आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं। मैं मोबाइल चलाया करता था, आई यूज टू ऑपरेट मोबाइल। मैं मोबाइल नहीं चलाया करता था, आई यूज नॉट टू ऑपरेट मोबाइल। क्या मैं मोबाइल चलाया करता था, यूज आई टू ऑपरेट मोबाइल। हमारी बात समझ। आप इस तरह हिंदी इंग्लिश प्रैक्टिस करिएगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप नहीं बोल पाओगे मेरे मित्रों, क्योंकि अपन स्पोकन इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो स्पोकन इंग्लिश में तो प्रैक्टिस चाहिए। और जितना आप टूटी फूटी बोल सकते हैं, आज से आप डेफिनेटली बोलना चालू करिए। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही? चलो बात करते हैं मेरे मित्रों, अब मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।